जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद है। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही मस्ती में होंगे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे होंगे। माय डियर, आप तमाम सारे विद्यार्थियों का एक क्वेरी था कि सर मेंसुरेशन का कंप्लीट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट किसी एक ही वीडियो में डाल दीजिए कि जब भी हमें आवश्यकता हो मैं उस वीडियो को देख के अपना रिवीजन कर सकूं। तो प्यारे, आप लोगों के डिमांड पे मैंने आज कोशिश किया है कि आप सबको ये पूरा कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन 3D का ध्यान है कि इस लेक्चर में ध्यान रहे कि सिर्फ मेंसुरेशन 3D का आपका जो भी फॉर्मूला, जितना डेप्थ कॉन्सेप्ट, सारा ऑब्जर्वेशन पे, रटना कुछ नहीं है। आप सब मुझे जानते हैं कि पूरा फॉर्मूला फ्री मैथ्स हमने कर रखा है, ठीक है ना। रटना कुछ नहीं है, बस कंसंट्रेशन के साथ पेन पेपर लेके, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा अगर इच्छा हो, अगर आपको एक भरोसा हो, आपको ये भरोसा हो जाए कि नहीं नहीं सर जी बढ़िया पढ़ा रहे हैं और हमारा कहानी एकदम समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए। पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, बाकी रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है प्यारे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेंसुरेशन 3D के वो सारे फॉर्मूले जो 9th 10th क्लास की उम्र में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें परेशानी हो रही थी, अब देखते हो कितना आसान है। चलो प्यारे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भैया क्या क्या आता है मेंसुरेशन में, तो माय डियर समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये आप सबका इतना शानदार डिमांड था ना भाई, बहुत ज्यादा मैसेज आए मुझे, है ना, टेलीग्राम पे, और पर्सनली भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर एक काम कीजिए ना, मेंसुरेशन का एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे माय डियर, मेंसुरेशन 3D, ठीक है ना बाबू। मेंसुरेशन 3D देखते ही मानस पटल में एक बात आता होगा कि सर जी मेंसुरेशन का मतलब तो 3D में तो हम क्यूबॉइड पढ़ते हैं, है ना। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं कि बाबू घनाभ बोलते हैं इसको। फिर आप कहेंगे कि सर जी क्यूब भी तो बोलते हैं, हम बोलेंगे जी बाबू क्यूब बोलते हैं, क्यूब भी पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर जी सिलेंडर भी तो बोलते हैं, हाँ सिलेंडर भी होता है मेंसुरेशन 3D का हिस्सा, यानी कि बेलन। क्लियर है बुआ। होलो सिलेंडर भी होता है, क्या होता है, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर होता है। सिलेंडर मतलब कि खोखला बेलन, क्या ये घोघला लिख रहा है। अच्छा, हिंदी में कहीं पे कोई मात्रा वगैरह में दिक्कत हो ना तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। देख रहे हैं आपकी एक शब्द लिखने में खोखला वाला बेलन, ठीक है बाबू। अभी बताएंगे क्यूबॉइड कैसा होता है, ध्यान देंगे। क्यूबॉइड हम कैसा देखेंगे, तो आप सबने देखा होगा 9th क्लास में, खूब पढ़े होंगे आप लोग, है ना, खूब प्रेम से तसल्ली से समझेंगे आज, ठीक है बाबू। आधे घंटे का लेक्चर रहेगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। घनाभ की बात करें तो ऐसा होगा, घनाभ की बात करें तो ऐसा होगा माय डियर, और घन की बात करें तो क्या होगा पता है जी। घन की बात अगर करूं तो देखो माय डियर, घन की बात करूं तो ऐसा होगा। अभी इसके हर एक किसी के बारे में खूब आराम आराम से समझेंगे, ठीक ना। ये घन है, माफ कीजिएगा, ये घन की बात कर रहा हूं, ठीक। अगर बेलन देखें तो बेलन तो सब लोग जानते हैं इस टाइप का, अरे वो आपकी मैडम वाली बेलन नहीं है जिससे पिटाई खाते हैं आप, वो बेलन नहीं है, ये बेलन दूसरा है, सिलिंड्रिकल शेप है ये। अच्छा, होलो सिलेंडर, तो बाबू कभी घर में कोई पाइप देखे होंगे आप, वो इस टाइप का होता है, ये होलो सिलेंडर है। क्लियर माय डियर। अभी इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, इतना हो गया, होलो सिलेंडर हो गया, तो स्फीयर भी पढ़ना है। स्फीयर बोले तो कहेंगे गुरुजी स्फीयर का मतलब क्या होता है, तो गोला होता है, स्फीयर का मतलब गोला। और इसका डायग्राम अगर अभी बनाऊंगा तो आपको सिर्फ ये डायग्राम वृत्ताकार लग रहा होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए कि आप अपने आसपास कोई ग्लोब, वो ग्लोब, ग्लोब पृथ्वी वाला ग्लोब देख लीजिए, या कभी फुटबॉल देखे हो हाथ में रख के फील किए हो तो फुटबॉल समझ लीजिए। यहां पे आपको ये सिर्फ सर्कुलर दिख रहा होगा, मतलब गोला का आप समझ गए। अगर बात करूं ना तो 3D में ही हेमिस्फीयर भी पढ़ना होता है बाबू। कहिएगा सर जी हेमिस्फीयर क्या होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं प्यारे, हेमिस्फीयर कुछ नहीं है जी, अर्धगोला। अब कहिएगा इसको कैसे पकड़ के फील करें, अरे तो ये आपका कटोरा हो गया, दाल पीते हैं जी, यही न हुआ, ये आपका अर्धगोला हो गया। कहिएगा सर जी बहुत शानदार, मजा आ गया एकदम,
भौकाल जमा दिए हैं गुरु। अब कहिएगा कि सर जी हम ना 9वीं 10वीं क्लास में शंकु पढ़े थे, शंकु बोलो तो अंग्रेजी में कौन होता है? कहिएगा सर जी ये 3D में आता है। हाँ भैया 3D में ही आता है। बहुत बढ़िया। अब कहिएगा फ्रस्टम ऑफ कोन भी तो पढ़े थे, फ्रस्टम ऑफ कोन भी तो पढ़े थे। कहेंगे आप कि सर जी फ्रस्टम ऑफ कोन मतलब कि हिंदी में इसको बाल्टी का आकार बोलते हैं, बाल्टी जैसा होता है। इसी कोन में से काट दीजिएगा ना तो पता है कैसा आकृति बनता है, ऐसा बनता है बाल्टी जैसा। 9वां 10वां क्लास का एनसीईआरटी पढ़े होंगे ना तो उसमें ऐसा वो आकृति है। तो ये जितना भी कहानी देखे हैं बाबू, ये जितना भी कहानी आप देख रहे हैं प्यारे, ये सब क्या है मेंसुरेशन 3D में पढ़ना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपकी बचपना याद आ रही होगी। आप मन मन में कहेंगे सर जी जब 9वां 10वां क्लास में थे ना तो ये सब में बहुत पीड़ा हो रहा था, दिक्कत हो रही थी, इसका फॉर्मूला याद ही नहीं रहता था। चलिए तो अब हम इसको आसान बनाएंगे, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या किया, इस पे बहुत गौर से रिसर्च किया, बहुत ध्यान से देखा कि विद्यार्थियों के लिए कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ जितना भी आप मेहनत करते होंगे ना, आपसे ज्यादा मेहनत आपके सारे टीचर लोग करते हैं। इस दुनिया के सभी टीचर बहुत मेहनती होते हैं। आप जहां भी पढ़ रहे हैं बहुत बेहतरीन जगह पढ़ रहे होंगे। तो इन सबको जब मैं ध्यान से देखा तो मैं कहा विद्यार्थियों के लिए बड़ा मुश्किल है। 9th 10th क्लास में भी याद करना बड़ा मुश्किल था, अभी भी बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने इस पे काम किया। इस पूरे जितना भी डायग्राम देख रहे हैं ना जी आप, इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। इसको मैं 2 हिस्सों में बांट दिया। मतलब पूरे मेंसुरेशन 3D को अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे मेंसुरेशन 3D को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। क्लियर? पूरे मेंसुरेशन 3D को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। एक है हमारा क्या, प्रिज्म। एक क्या है हमारा, प्रिज्म है। और दूसरा है हमारा पिरामिड। क्या? पिरामिड। इसको समझेंगे। उम्मीद है कि बहुत मजा आएगा, पेशेंस के साथ देखिए ना। पूरी मेंसुरेशन 3D के जितना भी डायग्राम अभी आपको दिखाए हैं सबको मैंने 2 हिस्सों में बांटा, प्रिज्म और पिरामिड। क्लियर ना? और अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे से बाकी और चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो प्यारे आपको याद होगा कि मैं बार बार एक बात बोलता हूं, बार बार एक बात क्या बोलता हूं कि गणित कहता है आप अपनी मर्जी से खूब छेड़छाड़ कर लीजिए लेकिन किसी नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए प्यारे। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस सारे डायग्राम को हमने प्रिज्म और पिरामिड में बांट दिया। अब बात करते हैं कि सर जी ठीक है, बहुत अच्छी बात, प्रिज्म का मतलब क्या होता है मुझे ये समझाइए। प्रिज्म का मतलब क्या होता है मुझे ये समझाइए। तो हमने किसको बांटा, 3D डायग्राम जितने भी सबको 2 हिस्सों, 2 कैटेगरी में, 2 ग्रुप में डाल दिया। प्रिज्म की कैटेगरी में वो सभी डायग्राम आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिए। प्रिज्म की कैटेगरी में वो सभी डायग्राम आएंगे जिसका टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस सेम हो। कहेगा गुरुजी क्या कर रहे हैं? प्रिज्म की कैटेगरी में वो सभी डायग्राम आएंगे जिसका टॉप का सरफेस बॉटम का सरफेस सेम हो। फिर से बोलिए, प्रिज्म की कैटेगरी में वो सभी डायग्राम आएंगे, आंख बंद करके समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा डायग्राम है जिसका टॉप और बॉटम सेम है तो क्या होगा, प्रिज्म होगा। क्लियर ना? अब समझते हैं। थोड़ी देर के लिए मन न माने फिर भी तसल्ली के लिए मैं जो कह रहा हूं उसको कीजिएगा। पेन पेपर उठाइए, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं उसको आप भी लिखिए 2 मिनट के लिए। अब प्रिज्म की बारी है तो प्रिज्म का देखते हैं एरिया वगैरह का फार्मूला क्या है, थोड़ा लिखिएगा। अब थोड़ी देर के लिए पिरामिड, हाँ रुक जाइए। प्रिज्म तो हमने बोला कि जैसा टॉप वैसा बॉटम। अब पिरामिडो समझ लीजिए। पिरामिड का मतलब क्या है, नीचे से फैला हुआ होगा और ऊपर जाके चोटी बना देगा। नीचे से फैला हुआ होगा ऊपर जाके चोटी बना देगा, नीचे से फैला हुआ होगा ऊपर जाके चोटी बना देगा। पिरामिड को बाद में पढ़ेंगे, अभी बस जान पहचान के लिए बता दिया। चलिए माय डियर, मेरी बातों को खूब प्रेम से समझेंगे, खूब प्रेम से समझेंगे प्यारे। अभी हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो प्रिज्म के लेटरल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, क्या लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, खूब प्रेम से देखना जी। लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में अगर इसको मैं बोलूं तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। प्यारे मेरी बातों को खूब कंसंट्रेशन के साथ समझिए, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया की जब मैं बोलूंगा, बात करूंगा, मतलब कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि सर जी प्रिज्म के लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है, रुक जाओ इसको सेट कर ले। हाँ, इसका मतलब है कि सर जी ये कहना चाहते हैं कि बेस का पेरीमीटर, खूब प्रेम से समझेंगे, बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट होगा। क्या? बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट होगा, बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट होगा। चलिए बहुत अच्छी बात। अब कहेंगे सर जी टोटल सरफेस एरिया, अभी मैंने क्या बोला था, 2 मिनट के लिए चुपचाप लिखेंगे, 2 मिनट के लिए चुपचाप लिखेंगे, फिर सारी बातों को समझेंगे। अगर बात की जाए टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होगा भैया? तो प्यारे पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि माय डियर इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है, थोड़ी देर के लिए बस चुपचाप लिखिए, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे में बेस का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे में बेस का एरिया। क्या इतनी बात से आप सहमत हैं? चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे सर जी, सुनिए ना, वॉल्यूम की बात की जाए, क्या बोलेंगे प्यारे? कंफर्टेबल है यहां तक? कमेंट कीजिएगा, है ना भाई? वॉल्यूम अर्थात की आयतन, वॉल्यूम अर्थात की आयतन, क्लियर है ना भैया? आयतन मतलब कि बेस का एरिया, बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना बाबू? मल्टीप्लाई में हाइट की बात कर रहा हूं। ये पूरी कहानी तसल्ली से अपने पेन पेपर पे लिख लीजिए, ठीक ना? इसी 3 लाइन में पूरा मेंसुरेशन खत्म। और मैं कह रहा हूं इसको भी मत रटिए, इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है बाबू, बस थोड़ी देर के लिए औपचारिकता के लिए लिखवाना तो पड़ता है, ठीक है ना? तो माय डियर मेंसुरेशन को, जितने भी डायग्राम मेंसुरेशन में आप जानते हो उन सबको हमने 2 हिस्सों में बांटा। मेंसुरेशन 3D को प्रिज्म और पिरामिड में बांटा। प्रिज्म का मतलब वो सभी डायग्राम जिसका टॉप और बॉटम का सरफेस सेम दिखाई देगा वो प्रिज्म कहलाएगा, और जो नीचे से फैला हुआ हो ऊपर आके चोटी बना दे वो सब क्या होगा? पिरामिड होगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, प्रिज्म के लेटरल सरफेस एरिया को समझे हम। हमने क्या बोला? बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया को समझा, तो टोटल क्या? लेटरल सरफेस एरिया प्लस में 2 गुणे में बेस का एरिया। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। इन्हीं बातों को समझते हैं और डिटेल में। तो देखो प्यारे, अभी मैंने आपसे बताया प्रिज्म, क्या प्रिज्म बताया हमने आपसे। अगर मैं सबसे पहला डायग्राम प्रिज्म का देखूं तो आप सब बचपन में पढ़े होंगे क्यूबॉइड के बारे में। क्या आप सब बचपन में पढ़े होंगे क्यूबॉइड के बारे में? कहेंगे जी गुरुजी। बोलिए यस सर, बोलेंगे यस सर, जी सर क्यूबॉइड पढ़ा है। वो हम क्या बता रहे हैं? क्यूबॉइड बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बाबू? क्यूबॉइड, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो इसको हम घनाभ कहते हैं। बड़ी परेशानी होती थी बचपन में 9वीं 10वीं क्लास में इसको याद करना, लेकिन आज सब खत्म हो जाएगा। प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं माय डियर, और पहला डायग्राम आपके नजर के सामने हमने क्यूबॉइड रखा। जरा बताइए तो क्या क्यूबॉइड नाम सुनते ही मानस पटल में ये आकृति छा रही होगी? और इस आकृति को जरा देखो तो जैसा टॉप वैसा बॉटम है, जैसा टॉप वैसा बॉटम है। देखिए तो जैसा इसका टॉप की आकृति वैसा ही इसके बॉटम की आकृति है। मतलब कि क्या होगा? प्रिज्म होगा। मतलब कि क्या होगा? प्रिज्म होगा। और इस क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करूं, इस क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं अगर, तो क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। हिंदी में बार बार नहीं लिख सकता, हिंदी में अगर आम भाषा में कहें तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार मतलब कि ये वाला दीवार आप इमेजिन कर रहे होंगे, इस साइड का जो दीवार है, अच्छा इस साइड वाला दीवार, और एक पीछे वाला दीवार आपको दिख रहा होगा, पीछे वाला दीवार है ना, और ये आगे जो सरफेस दिख रहा है। तो जितना सरफेस होगा सबका एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेटरल मतलब पार्श्व, अगल बगल का क्षेत्रफल क्या होगा? बेस का पेरीमीटर। क्या होगा?
बेस का पेरीमीटर। भैया प्रिज्म है तो हमारे सर जी निखिल चौधरी जी सिखाए हैं कि बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट। बाबू एक बात बताओ बुआ, ध्यान से सुनना, अगर क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए तो क्यूबॉइड देखते ही दिमाग में इतना पता चल जाएगा कि इसका बेस कैसा, इसका बेस कैसा, तो कहिएगा कि आयताकार, कहिएगा कि आयताकार। और आयत का पेरीमीटर क्या होता है बाबू? आयत का पेरीमीटर होता है 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में हाइट। बताएंगे जरा दिल से ईमानदारी से कि क्या किताबों में बचपन में यही पढ़ा था? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में हाइट। रटना नहीं है। अब कहिएगा कि सर जी यही फॉर्मूला क्यों हुआ, यही फॉर्मूला क्यों हुआ? माय डियर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यही फॉर्मूला इसलिए हुआ कि भैया काफी गौर से ऑब्जर्व करने के बाद, क्योंकि मेरा तो मेहनत था कि अपने बच्चों को आसानी से समझ में आना चाहिए, तो हमने इस पे गौर किया। मैं कहता जो हूं कि भाई ये एक आपका फर्श है, आपके जिस कमरे में अभी आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसका फर्श है। इस फर्श को देखा जाए तो मैं कहूं कि अगर भैया पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो एक बच्चा को यहाँ से चलना शुरू किया, कह रहा है कि सर जी ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, ये पूरा पेरीमीटर है। अगर मैं कहूं कि चारों, ये जो चारों हैं, चारों दीवार हैं, इस पे अगर इसकी ऊंचाई को बढ़ाते चला जाऊं, इसकी ऊंचाई को बढ़ाते चला जाऊं, तो देखो ना चार तरफ से दीवार खड़ी हो जाएंगी। तो आपने देखा कि इस पेरीमीटर को अगर 1 इंच ऊंचा किया तो छोटा सा दीवार, फिर एक लेयर ऊंचा किया, थोड़ा और ऊंचाई बढ़ा, फिर एक लेयर ऊंचा किया, थोड़ा और ऊंचाई बढ़ा, फिर एक लेयर ऊंचा किया, थोड़ा और ऊंचाई बढ़ा। मतलब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ रही है दीवार खड़ा होता जा रहा है। मतलब कि आपको समझ में आया कि अरे भैया ऐसा करते ना, इसके बेस के पेरीमीटर में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ रही होगी प्यारे। अब बारी आती है क्यूबॉइड के यानी कि घनाभ के टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की। तो पूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जितना भी सतह दिख रहा है ना, जितना भी पृष्ठ दिख रहा है सबका क्षेत्रफल। तो बाबू एक बात बताओ, इस क्यूबॉइड में 4 पृष्ठ तो हो गया, चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हो गया जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोले हैं। अब क्या बचा? एगो ऊपर एगो नीचे, और दोनों सेम है। तो मैं एक कह सकता हूं पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के जगह पे एल एस ए प्लस में 2 गुणे में बेस का एरिया। क्या मैं इतना बोल सकता हूं? 2 गुणे में बेस का एरिया। उम्मीद है इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। तो जरा गौर से देखो एल एस ए क्या है, तो 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में क्या होगा एच, प्लस में 2 गुणे में बेस कैसा है? बेस आयताकार है। बेस कैसा? आयताकार, मतलब आयत का एरिया एल बी। प्यारे जैसे ही इसको तोड़ोगे ना, आप होशियार विद्यार्थी हैं, जैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, 2 और h से अंदर वाले में मल्टीप्लाई होगा तो 2LH हो जाएगा, प्लस में 2 और h से अंदर वाले में मल्टीप्लाई होगा तो 2BH हो जाएगा। अब प्लस में 2LB रहेगा। माय डियर, क्लियर इतनी सी बात? प्यारे इस बात को समझ पा रहे हैं? तो बाबू अगर इस बात को समझ पा रहे तो इसी को थोड़ा और तमीज में किताबों में लिखा होता है, 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में LH होता है। किताबों में आप सबने यही पढ़ा होगा। माय डियर, मैं आप सबको बताना चाहता हूं एक बात, और वो बात क्या है जरा गौर से देखेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं प्यारे कि जब आप 9th-10th क्लास में थे ना बचपन में, तो आप टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया को ऐसे रटने की कोशिश किए थे। लेकिन मैं कहता हूं कि ये चीज न रट के आपके दिमाग में ये बात घूमना चाहिए कि क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एल एस। अब क्लियरिटी ये होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, एल एस से चारों दीवारों का, प्लस में टॉप प्लस बॉटम। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर बात वॉल्यूम की करें, अब अगर वॉल्यूम की बात की जाए माय डियर, समझेंगे प्यारे, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं बाबू, ध्यान देंगे, किसकी? वॉल्यूम की अगर बात करूं, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। वॉल्यूम का मतलब समझिए, आयतन का मतलब क्या होता है?
जब आप क्लास करेंगे ना, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, तब मैं समझाऊंगा कि वॉल्यूम का अर्थ क्या होता है। फिलहाल कैपेसिटी समझ लीजिए, फिलहाल वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी है, लेकिन और भी मतलब होता है। अब मेरी बात को सुनिए, मान लेते हैं कि इस डिब्बे का ये फर्श है, ये नीचे वाला है, नीचे वाला फर्श है। अगर अभी ऊंचाई की बात ना करूं, सिर्फ इस फर्श पे मैं पानी रखूं, तो जितनी मोटाई रहेगी उतना ही ना पानी टिकेगा। चारों तरफ से जितनी मोटाई रहेगी उतना ही पानी टिकेगा। और पानी टिकेगा किस पे? पानी टिकेगा किस पे प्यारे? तो ये जो पूरा सरफेस है, ये पूरा जो सरफेस है ना, इस पूरे पे। और ये पूरा सरफेस क्या होता है? तो ये पूरा सरफेस क्या होता है? एरिया होता है। पूरा सरफेस क्या होता है माय डियर? तो एरिया होता है। उम्मीद है इतनी सी बात समझ गए। मतलब पूरे सरफेस पे पानी फैला हुआ है। अब जैसे ही मैं थोड़ी सी चारों तरफ से थोड़ी सी मोटाई बढ़ा दूं, तो एक लेयर और बढ़ जाएगा पानी का। फिर थोड़ा सा मोटाई बढ़ा दूं तो पानी का एक लेयर और बढ़ जाएगा। फिर थोड़ा सा मोटाई बढ़ा दूं तो पानी का एक लेयर और बढ़े। आप देख रहे हैं कि भाई, आप देख रहे हैं कि भाई पानी जो है एरिया पे तो है ही, बेस के एरिया पे तो है ही, लेकिन जैसे जैसे सर जी हाइट बढ़ा रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया? वॉल्यूम क्या होता है गुरु? वॉल्यूम होता है बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। क्लियर ना प्यारे? हो गया, सारा कहानी खत्म। अगर इतनी सी बात समझ गए तो ये सारा क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड में क्या लेटरल सरफेस एरिया के बारे में हमने देखा, क्या बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट, और क्यों होता है वो भी समझाया। टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस जितना दिखाई दे, लेटरल तो दिखाई दे रहा है चारों तरफ का, दो बेस का एरिया, मतलब एक टॉप और बॉटम दोनों सेम है तो हम दो बेस का एरिया लिख रहे हैं। क्लियर इतनी सी बात। वॉल्यूम की बात करें तो अभी समझाया, बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। क्लियर बाबू? चलिए, अच्छा क्यूबॉइड में क्या होता है, डायगोनल वगैरह के बारे में मैं बाद में समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। अभी सेम पैटर्न पे जो कहानी है वो अभी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? क्यूबॉइड हो गया। क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। इसी तरह से मैं अगर बात करूं आपसे क्यूब की, मैं अगर आपसे बात करूं क्यूब, चलिए अगले पेज पे समझा देते हैं। अच्छा, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यूब। क्यूब बोले तो घन, क्या? क्यूब बोले तो हिंदी में बोलते हैं घन, ठीक है ना। घन अर्थात कि जब इसकी डायग्राम को हम बनाएंगे, जब इसके डायग्राम को अगर हम बना रहे हैं माय डियर, तो ध्यान से देखिएगा इसका डायग्राम। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या जो कुछ बातें अभी बताया था वैसा ही कुछ लग रहा है क्या? तो सर जी, इस डायग्राम को देखते ही मेरे मानस पटल में एक बात आ गया कि इसका भी टॉप और बॉटम सेम है, तो क्या ये भी प्रिज्म होगा? बिल्कुल प्रिज्म होगा। तो कहिएगा सर जी इसका फॉर्मूला तो हमको आता है जी। अच्छा, तो इस क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं प्यारे, लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अभी हमने सिखाया कि प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया, रटना नहीं है बाबू। अब बोलना है क्या? प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, हाँ जी भाई, मल्टीप्लाई में हाइट। मतलब जो है बेस चाहे जैसा भी हो, यहाँ बेस वर्गाकार है, तो इसके पेरीमीटर का हाइट बढ़ाते जाएंगे। अभी समझाया था, तो एक चारों तरफ से दीवार खड़ी हो जाएगी। अच्छा, उन सभी दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या ऐसे रटेंगे, मतलब ऐसे बोलना है बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट, सोचना ऐसे ही है, ऐसे ही सोचना है। तो बेस का पेरीमीटर क्या होगा? बेस कैसा? बेस कैसा है? वर्ग के आकार का, स्क्वायर के शेप का। क्यूब का सारा सरफेस वर्गाकार होता है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4a। अब मल्टीप्लाई में इसकी हाइट जो है ना, ये भी a ही होता है, मतलब इनकी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब प्यारे 4a मल्टीप्लाई में a, क्या 4a स्क्वायर लिख सकते हैं? बताओ ना प्यारे, क्या किताबों में यही रटे थे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, है ना भाई। लेकिन मानस पटल में जैसे लेटरल सरफेस एरिया पूछे, बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट बोलना है। ठीक, अगर बात की जाए टोटल सरफेस एरिया की, अगर बात करूं मैं टोटल सरफेस एरिया की, तो प्यारे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना सरफेस दिखाई दे रहा है सबका एरिया, क्या? जितना सरफेस दिखाई दे रहा है सबका एरिया प्यारे। तो भैया एक बात बताओ, चारों दीवारों का तो हो गया,
एक टॉप और बॉटम बचा, टॉप और बॉटम बचा, तो क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। सर जी लेटरल सरफेस एरिया अब प्लस में 2 इंटू में बेस का एरिया, 2 इंटू में बेस का एरिया कहेंगे। जी सर, आज के बाद मैं अगर टोटल सरफेस एरिया दिमाग में आया तो ऐसे ही सोचूंगा, लेटरल प्लस टॉप और बॉटम। क्लियर ना? एक बात बताइए, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है? लेटरल सरफेस एरिया 4a², अब प्लस में 2 गुणे में बेस कैसा, बेस वर्गाकार मतलब स्क्वायर के शेप का, और स्क्वायर का एरिया तो आपको आता है उसकी भुजा का स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लाई में a² 2a²। इसको जब लिखेंगे तो 6a² होगा। a यहाँ पे इसकी भुजा की लंबाई है, इसकी भुजा की लंबाई है a, और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसका यही होता है। याद कीजिए, क्या किताबों में ही रटते थे 6a², तो अब ये नहीं रटना है, मानस पटल में ये बात घूमनी चाहिए। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी प्यारे, ऐसे ही पेशेंस के साथ कंसंट्रेशन के साथ बैठ रही है। ये बाबू एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम की बात करूं प्यारे, तो वॉल्यूम तो अभी समझाया ना, क्या कैपेसिटी ऑफ दिस बर्तन। अगर इस आकार का कोई बर्तन है तो इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं, अभी इसकी ऊंचाई खत्म कर दें, इसके सतह पे पानी रखे हैं, इसके सतह पे पानी रखें तो चारों तरफ से जितनी ऊंचाई होगी उतना ही मोटा लेयर पानी का बैठेगा, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाएंगे तो पानी का लेवल भी बढ़ता जाएगा। मतलब आपको पता चला कि सर जी इसके सतह के क्षेत्रफल में, इसके सतह मतलब निचले सरफेस बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट कर देंगे ना सर, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। बताओ ना प्यारे, क्या इतनी सी बात समझ में? उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। इसमें एक चीज छोड़ रहा हूं, इसके डायगोनल के बारे में अभी बाद में बात करूंगा, पहले सारी कहानी तो क्लियर कर दें। चलो बाबू, अगर इतनी बात समझ गए, ठीक है, तो अगले की बात है, अगला देखते हैं। क्या अगला हमारा है सिलेंडर, अगला हमारा है सिलेंडर। बाबू जरा ध्यान से देखो, आपके गुरुजी ने सिखाया क्या, बोलो भैया। सर जी सिलेंडर देखते ही दिमाग में एक बात आ रहा है, जैसा टॉप वैसा बॉटम, जैसा टॉप वैसा बॉटम। सर जी क्या ये भी प्रिज्म होगा? यहां पे समझने की बात है, गणित कहता है आप अपनी मर्जी से छेड़छाड़ कीजिए लेकिन किसी नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो गणित के नियमानुसार टेक्निकली इसको प्रिज्म बोलना गलत होगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखने के लिए इसको हम प्रिज्म ही समझेंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप कहीं चौड़े में खड़े हो जाए, हमारे सर जी सिखाए हैं सिलेंडर क्या होता है, प्रिज्म होता है, वहां सर जी को भी 10 को गाली सुनवाइएगा और आप गाली खाइएगा। समझ रहे हैं ना? तो मतलब कि टेक्निकली ये प्रिज्म नहीं है। प्रिज्म का मतलब होता है जैसा टॉप वैसा बॉटम, और उसके चारों तरफ की जो दीवार है ना वो घुमावदार नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्लैट होनी चाहिए, वो प्रिज्म का वास्तविक परिभाषा है। लेकिन हम नियम का उल्लंघन तो कर रहे हैं, मतलब छेड़छाड़ तो कर रहे हैं, लेकिन नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, बस अपना फॉर्मूला याद करने के लिए हम इसको प्रिज्म ही मानेंगे। ठीक ना बाबू? उम्मीद है कि इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप तो बच्चे हैं, आप एकदम कोरे कागज हैं। मैं ही अगर गलत पढ़ा दूं तो आप तो ऑब्वियस सी बात है चौड़ेंगे कि भाई हमारे सर जी सिखाए हैं। तो प्यारे ये प्रिज्म टेक्निकली प्रिज्म नहीं है, अपना फॉर्मूला याद करने के लिए इसको प्रिज्म समझेंगे। अब आते हैं, अब क्या समझेंगे, ये प्रिज्म जैसा टॉप वैसा बॉटम। क्या पढ़ रहे हैं हम? सिलेंडर को पढ़ रहे हैं। क्या? सिलेंडर को पढ़ रहे हैं प्यारे, है ना? मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन। क्या? बेलन। ठीक है ना? चलिए, इससे इससे बहुत गहरा रिश्ता होगा शादी ब्याह के बाद बेलन से, समझे ना? हाँ, अब सुनिएगा प्यारे, ये क्या है, जैसा टॉप वैसा बॉटम। तो माय डियर मतलब कि प्रिज्म, अब प्रिज्म के लेटरल सरफेस एरिया, प्रिज्म का तो लेटरल होता है, लेकिन किताबों में जब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा, इसके इसके लेटरल को कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोला जाएगा, इसके लेटरल को कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोला जाएगा, दोनों बात का एक ही मतलब है। अब सुनिएगा, लेटरल उसका होता है जिसका फ्लैट सरफेस होता है, कर्व्ड मतलब घुमावदार। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? तो प्यारे रटना नहीं है, प्रिज्म है तो प्रिज्म का लेटरल या कर्व्ड क्या होगा? बेस का पेरीमीटर।
बताइए ना, ये चारों तरफ का दीवार कैसे खड़ा होगा? इस पेरीमीटर की मोटाई बढ़ाते जाएं, मतलब इस पेरीमीटर की ऊंचाई को बढ़ाते जाएं तो दीवार खड़ा हो जाएगा। मतलब क्या बोलेंगे? बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, है ना, अब मल्टीप्लाई में हाइट होगा। बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट होगा। प्यारे इतनी सी बात समझ गए? अगर इतनी सी बात समझ गए माय डियर, तो इसका बेस कैसा? वृत्ताकार। इसका बेस कैसा? वृत्त के आकार का, मतलब सर्कुलर। और सर्कल का पेरीमीटर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। और मल्टीप्लाई में हाइट करेंगे तो 2 पाई आर एच। बताओ ना जरा दिल से, दिल पे हाथ रख के बताओ ना प्यारे, क्या बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया बचपन से 9वीं 10वीं क्लास में यही रटते थे? अब रटने की आवश्यकता नहीं। बेलन बोले, सिलेंडर बोले, मानस पटल में आ जाने चाहिए। चरम सुख की प्राप्ति। बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इसी के साथ में आपसे टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, क्या प्यारे? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया रटना नहीं है, मानस पटल में आए, जितना दिखे उतने का एरिया। कितना सरफेस दिख रहा है? एक तो चारों तरफ का हो गया, और एक टॉप एक बॉटम, और दोनों है सेम, तो हम कह सकते हैं सर जी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में 2 गुणे में बेस का एरिया। आपको दिमाग में आ रहा होगा सर जी सबका फॉर्मूला तो आपने एक पे ही सेट कर दिया। जी हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं पूरी गणित को फॉर्मूला फ्री बना के रखेंगे। मतलब प्यारे मेरी बातों को सुनिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ बाबू? अभी बताएं क्या? 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे में बेस का एरिया। एक बात बताइए, वृत्त का एरिया सर्कल का एरिया नहीं पता है? पता है आपको, क्या? पाई आर स्क्वायर। ए बाबू देखो जरा, इसको अगर कॉमन लेने का तजुर्बा हो ना, तो 2 पाई आर कॉमन लीजिएगा, बचेगा क्या? एच प्लस आर। ईमानदारी से जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या बचपन में यही रटते थे? और ये बड़ा पीड़ा देता था, है ना, बार बार भूल जाते थे, लेकिन मुझे उम्मीद है अब नहीं भूलिएगा आप। क्लियर है ना? तो टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। अगर मैं अब बात करूं वॉल्यूम की, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, प्यारे बेशक ये टेक्निकली प्रिज्म नहीं है, लेकिन हम याद करेंगे प्रिज्म मान के। वॉल्यूम क्या बताया था? मतलब इसके सतह पे पानी रख दीजिए और इसकी ऊंचाई कुछ है ये नहीं है, तो पानी आएगा जी? थोड़ा सा रहेगा, बस सतह पे चपका हुआ रहेगा, सटा हुआ रहेगा, बाकी गिर जाएगा। जैसे जैसे चारों तरफ से ऊंचाई बढ़ाते जाइएगा, ऊंचाई बढ़ाते जाइएगा, एक वक्त आएगा ऐसा डिब्बा तैयार हो जाएगा, है ना? मतलब वॉल्यूम देखती मानस पटल में क्या घूमना चाहिए? बेस का एरिया। क्या? बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट घूमना चाहिए बाबू। बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। अब बेस का एरिया कैसा प्यारे? अरे सर्कल है माय डियर, सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर और एच। क्या ईमानदारी से बताओ ना जी, मजा आ रहा है बाबू? ए भैया कमेंट सेक्शन में भौकाल जमा देना अगर मजा आ रहा हो तो। वॉल्यूम क्या? पाई आर स्क्वायर एच। ईमानदारी से इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद है इतनी बात समझ में आएगी। चलिए प्यारे, अगर इतनी कहानी समझ में आ गई, तो इसी का एक जुड़वा भाई है, इसी का एक जुड़वा भाई है जिसको होलो सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसी का एक जुड़वा भाई है जिसको होलो सिलेंडर बोलते हैं। ये होता कैसा है? तो देखिएगा, ये ऐसा होता है, आप कभी गांव के अगर विद्यार्थी हैं, मतलब अगर गांव में आपका रहना लिखा हो जीवन में, तो देखे होंगे नाला, सीमेंट का एक बहुत मोटा सा पाइप होता है, उसको गौर से देखिएगा तो इसमें अंदर से भी एक कर्व सरफेस होता है और बाहर से भी एक कर्व सरफेस होता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं? होलो सिलेंडर। क्या बोलते हैं? होलो सिलेंडर। खोलो सिलेंडर नहीं, होलो सिलेंडर। हिंदी में खोखला बेलन। क्या? हिंदी में खोखला बेलन। बताएंगे प्यारे, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? ठीक माय डियर, उम्मीद है एकदम बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे आप अपने आप को। एक बात बताओ बाबू, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? कहिएगा सर जी इसका भी टॉप और बॉटम हमको सेम दिख रहा है। अजी सेम दिख रहा है तो भैया ये क्या होगा? प्रिज्म होगा। लेकिन टेक्निकली तो प्रिज्म नहीं है, क्या कि इसका सरफेस घुमावदार है।
ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे प्रिज्म मान के ही। इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो भैया घुमावदार है तो लेटरल को कर्व्ड बोल देंगे, घुमावदार है तो लेटरल को कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देंगे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया इसका दो गो होगा, एगो इनर वाला अंदर से देखिएगा तो अंदर से होगा, एगो बाहर से होगा। तो इसका कितने कर्व्ड सरफेस एरिया, दो कर्व्ड सरफेस एरिया, एक क्या इनर और एक आउटर। इनर वाले का एरिया देखेंगे क्या होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो इनर वाले में क्या होगा, रेडियस छोटा आर होगा, और आउटर वाले में क्या होगा, रेडियस बड़ा आर होगा। आउटर वाले में मतलब यहां से यहां तक का पूरा रेडियस होगा, है ना भाई। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का पेरीमीटर, आप इसका डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, 2 पाई आर एच। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, 2 पाई और छोटा वाला आर एच। अगर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, अगर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या होगा, 2 पाई, 2 पाई और बड़ा वाला आर और एच, है ना। मतलब अब आपको आदत सी पड़ गई है, बेस पेरीमीटर, ये 2 पाई आर तो बेस पेरीमीटर ही है और हाइट है। अच्छा, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं प्यारे, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जितना सरफेस दिख रहा है सबका एरिया। तो प्यारे एक बात बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया तो दिख गया, टॉप और बॉटम का एरिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया दो ठो है, कितने, दो दो कर्व्ड सरफेस एरिया, एक इनर वाला, इनर सीएस है, प्लस में आउटर सीएस है, माइंड में यही रहना चाहिए, आउटर सीएस है ना, अब प्लस में 2 गुणे में बेस का एरिया, 2 गुणे में बेस का एरिया। अच्छा देखेंगे जरा गौर से, इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, तो 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच, प्लस में 2 गुणे में बेस का एरिया। थोड़ा समझेंगे, बेस के एरिया की बात करूं, बेस मतलब क्या है पता है, ये वाला, तो यहाँ पे जो सरफेस है वो ये वाला है, मतलब इसके बीच में ये पीला वाला लाइन और ग्रीन वाले लाइन के बीच में जब देखिएगा ना इस पाइप को, मतलब फिजिकली देखिएगा कहीं सामने से तो दिखेगा एक सरफेस होता है। तो इसका एरिया, अगर इस सरफेस के एरिया की बात करूं तो क्या होगा पता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला सर्कल में से ग्रीन वाला सर्कल घटाइएगा, है ना भाई, ग्रीन वाला सर्कल घटाइएगा, ग्रीन वाला सर्कल घटाइएगा तो आपको ये सरफेस का एरिया आएगा। ठीक है, मतलब कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू में पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। ये चीज बच्चों को बहुत दिक्कत देती थी, कब, बचपन में, कब, बचपन में प्यारे, 9th 10th क्लास में बच्चा बेचारा परेशान हो जाता था। अब आप कहिएगा कि सर जी इतना एक्सपीरियंस कैसे है, आपको भी नहीं याद रहता होगा। नहीं बुआ, पिछले 9 साल में अरे हमने क्या क्या नहीं किया है, 9वां 10वां का ट्यूशन पढ़ाए हैं 2 साल, शुरुआत के 2 साल अपने टीचिंग करियर के शुरुआत के 2 साल, छठी से लेकर 10वीं तक को हमने ट्यूशन पढ़ाया, वहां पे सारी बातें देखा हमने, फेस किया कि बच्चों को बड़ी दिक्कत, फिर उनको हमने ऐसे समझाया, कह रहा है कि अरे सर जी मजा आ गया, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया, जितना सरफेस दिखे मानस पटल में, जितना सरफेस दिखे सबका एरिया, तो कहिएगा सर जी होलो सिलेंडर में इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम, तो बॉटम का एरिया क्या होता है, ये वाला होता है, बॉटम का एरिया ये वाला पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पता चले कहीं आप कंफ्यूज आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, कांड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या, बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या है, बड़ा वाला वृत्त माइनस छोटा वाला वृत्त, है ना जी। इसी को कॉमन लेके अगर लिखेंगे तजुर्बे के साथ तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बताओ बाबू, इतनी बात समझ में आई ना प्यारे, अगर इतनी सी कहानी समझ है तो माय डियर मैं कहना चाहता हूं, लेटरल सरफेस यानी कि कर्व्ड सरफेस हो गया, टोटल हो गया, बचा क्या, वॉल्यूम बचा है प्यारे, क्या बचा है, वॉल्यूम बचा है प्यारे। चलिए, वॉल्यूम का मतलब क्या सिखाएं, अरे भैया बेस का एरिया, क्या, बेस का एरिया, बोलो ना प्यारे, जहां भी बैठे हो बोलो ना एक बार, बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट होगा, मतलब बेस का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, नहीं बेस का एरिया ये वाला, अरे बुड़बक हो गए हो, पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में हाइट। क्लियर, इतनी बात समझ में आई।
इतना सब कुछ करने के बाद आपका कंप्लीट हुआ प्रिज्म, आपका कंप्लीट हुआ प्रिज्म। क्लियर है? मतलब हमने क्यूबॉइड पढ़ा दिया, क्यूब, सिलेंडर और होलो सिलेंडर। अब कहानी को आगे देखते हैं। अब पिरामिड की बात है। अब पिरामिड की बात समझने से पहले हम पढ़ेंगे स्फीयर को। हम पढ़ेंगे स्फीयर को माय डियर। क्लियर? किसको पढ़ेंगे? स्फीयर को। यहां तक कोई दिक्कत? स्फीयर को हिंदी में गोला बोलते हैं। स्फीयर को हिंदी में गोला बोलते हैं। मैं बना रहा हूं, यहां बोर्ड पे आपको सिर्फ वृत्त के आकार का दिख रहा होगा, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है कि सर जी इसको ग्लोब समझ रहे हैं, आप भी इसको ग्लोब समझिएगा, मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए। या फुटबॉल ध्यान में हो तो फुटबॉल। प्यारे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? तो ध्यान रहे कि गोले में स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होता है। अगर कभी सवाल में कर्व्ड सरफेस एरिया बोले तो भी उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है, और टोटल सरफेस बोले तो टोटल सरफेस, या सिर्फ सरफेस एरिया बोले तो भी टोटल सरफेस एरिया ही समझना है। तो इसका क्या होता है? 4πr² होता है। इसमें पिरामिड को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है उसी बेस पे, लेकिन यहां अगर एक्सप्लेन किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा सुनिएगा, तो सर जी इसका तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, तो फिर इसका क्या? वॉल्यूम। इसका क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? तो 4/3πr³। 4/3πr³। अच्छा, इसी का एक मौसेरा भाई है हेमिस्फीयर। इसी का एक मौसेरा भाई है हेमिस्फीयर, समझेंगे इसको। हेमी, हेमी, हेमा मालिनी नहीं, हेमी। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला। क्या? अर्धगोला, है ना? अर्धगोला कहिएगा कि इसको कहां से देखें? तो ये आपका कटोरी, मतलब जिसमें दाल पीते हैं, है ना जी, जिसमें दाल पीते हैं, मतलब ये वाला। ठीक। हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कौन सा? तो ये वाला। इसके बाहर से मान लेते हैं, कटोरी के बाहर से अगर पेंट करना हो तो ये वाला। मतलब क्या? तो टोटल का आधा, यानी कि 2πr² बोल सकते हैं। अच्छा, हेमिस्फीयर का अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड तो हो गया, कर्व्ड तो हो गया, और ये ऊपर भी एक वृत्ताकार सतह होगा। मान लेते हैं अगर इसके ऊपर से ढक्कन रख दीजिएगा, कटोरी के ऊपर से अगर कटोरी का ढक्कन रख दीजिएगा तो एक सरफेस हुआ ना जी। हाँ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। देख रहे हैं सारा फॉर्मूला उसी पे चलता आ रहा है। अब प्लस में ऊपर वाले टॉप का एरिया या बॉटम का एरिया बोल दीजिए, टॉप का एरिया। यहाँ पे एक ही टॉप है, इसीलिए एक ही टॉप का एरिया। तो क्या होगा? 2πr² प्लस में πr²। क्या? प्लस में πr², यानी कि इसको हम बोलेंगे 3πr²। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए, अगर नहीं है परेशानी तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भैया देखिए, ये हाफ हो गया। पहला क्या था? सरफेस था, ये आधा हो गया, मतलब कि वॉल्यूम क्या होगा? तो उसका आधा हो जाएगा। 2/3 होगा। क्लियर? इतनी सी बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अब आइए ना पिरामिड की बात करते हैं। पिरामिड की अगर बात करूं मैं, तो पिरामिड का मतलब हम आपको समझाए थे क्या जी? हम आपको समझाए थे पिरामिड का मतलब कि नीचे से फैला हुआ होगा, ऊपर आके चोटी बनाएगा, नीचे से फैला हुआ होगा, ऊपर आके चोटी बनाएगा। तो पिरामिड में एक पिरामिड एग्जांपल लेके हम समझाते हैं कि ये कुछ आपको मेरी बातों को सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा होगा। नीचे से फैला है, ऊपर जाके चोटी बना रहा है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु, अंग्रेजी में बोलते हैं कोन। क्या? हिंदी में बोलते हैं शंकु, अंग्रेजी में बोलते हैं कोन। उम्मीद है इतनी सी बात से तो आप परिचित होंगे। ठीक, अब देखते हैं पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है। भैया, कर्व्ड सरफेस एरिया तो इसका भी होगा प्यारे, कर्व्ड सरफेस एरिया तो इसका भी होगा। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? तो यहाँ पे पिरामिड में थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त क्या करना है? समझने की आवश्यकता है। क्लियर ना? समझने की आवश्यकता है। ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन दिख रही है ना, ये वाली, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। समझते रहिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रहिएगा। इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूं तो तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या? तिर्यक ऊंचाई। मात्रा में कहीं गड़बड़ हो तो आप एडजस्ट कीजिएगा।
इसको एल से दिखाते हैं। क्या अधिकांशतः सवालों में एल ही बोलेगा इसको, ठीक है। अच्छा, और इस व्हाइट वाले को क्या बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइट, नॉर्मल हाइट। अच्छा बाबू ये क्या हुआ, तो ये आपका रेडियस होगा, क्लियर है ना, रेडियस होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ना इसका, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, बेस का हाफ ऑफ बेस का पेरीमीटर। ये पिरामिड है, प्रिज्म में अलग होता था, पिरामिड में हाफ ऑफ बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर। क्लियर है इतनी सी बात माय डियर। अब मल्टीप्लाई में हाइट, मल्टीप्लाई में हाइट, इतनी सी बात समझ में आ रही है, बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट। बेस कैसा है, अच्छा माफ कीजिएगा, ये हाइट नहीं बाबू, ये हाइट नहीं, ये देखो मेरी भी आदत पड़ गई थी अभी प्रिज्म पढ़ाते पढ़ाते। पिरामिड के कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है बेस के पेरीमीटर का आधा तो होता है, लेकिन इसमें हाइट से मल्टीप्लाई ना होके स्लांट हाइट से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर ना, स्लांट हाइट से, किससे, स्लांट हाइट, किससे, स्लांट हाइट। इतनी सी बात, मतलब तिर्यक ऊंचाई से। तो देखेंगे जरा गौर से, क्या है भाई, बेस कैसा है, वृत्त के आकार का। और सुनिए ना, बेस कैसा भी हो सकता है, चतुर्भुज के आकार का हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। इसका भी बेस और प्रिज्म का भी बेस, इसीलिए हम इस लाइन को बोल रहे हैं, है ना भाई, इसीलिए हम इस लाइन को आपको बुलवा रहे हैं कि ताकि बेस कैसा भी रहे तो आप काम कर सकते हैं। बेस पेरीमीटर, हाफ ऑफ बेस पेरीमीटर। वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है, मतलब सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, इतना आपको बुद्धि होगा। स्लांट हाइट एल होगा। जरा काटने का तजुर्बा इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आप पढ़े थे किताब में वही आ जाएगा, पाई आर एल आ जाएगा। क्लियर है ना बुआ, यहां तक समझ में आ रहा है जी, बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए। बाबू एगो बात बताओ जरा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, तब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तुमको बताए हैं टोटल सरफेस एरिया, जितना सरफेस दिखाई देगा उसका एरिया। तो कर्व्ड तो मिल गया, कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया, तो अब क्या बचा, तो कहिएगा सर जी एगो बेस बच रहा है, मतलब बेस एगो ढक्कन नीचे वाला, तो बेस का एरिया बताओ बाबू, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो कहेंगे जी सर समझ में तो आ रही है मुझे, है ना भाई। तो जरा ध्यान देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया अभी आपने क्या लिखा, तो कहिएगा सर जी पाई आर एल। कैसे निकाला, तो उसको ध्यान से समझे होंगे। अब प्लस में बेस का एरिया कैसा, बेस है वृत्ताकार, यहाँ पे बेस वृत्ताकार है, पाई आर स्क्वायर। इसी बात को जब आप कॉमन लेके लिखेंगे ना प्यारे, पाई आर इंटू में एल प्लस आर होगा। मतलब कि अब याद आ रहा होगा बचपन की वो सारी यादें, है ना। टोटल सरफेस, अगर वॉल्यूम की बात करें, इसके वॉल्यूम को समझिएगा, ठीक है ना, प्रिज्म वाले से थोड़ा, सारा कहानी वही है, बेस पेरीमीटर और बेस एरिया वही है ना भाई, थोड़ा थोड़ा अलग है। पिरामिड है तो ऑब्वियस सी बात अलग, और वो अलग भी क्यों है, तो प्रिज्म में क्या होता था, इस ऊपर जाके चोटी नहीं बनाता था, ये जो चोटी बना रहा है ना, ये चोटी वाला के काम है कि इसकी हाइट को, स्लांट हाइट को मैनेज करके एवरेज कर रहा है। बेस का सॉरी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, बेस का एरिया, बेस का एरिया, इतना तो जानते हैं ना। अब मल्टीप्लाई में हाइट होता है, इहो जानते हैं आप, लेकिन पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है। तो क्या होगा, बैलेंस करने के लिए क्या 1/3 करेंगे, मतलब कि इसका वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू में बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। तो सुनो ना बुआ, ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू में बेस एरिया मल्टीप्लाई में हाइट, मतलब 1/3। अब बेस कैसा, तो बेस इत्तेफाक है कि यहाँ पे वृत्ताकार है, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। यही वॉल्यूम पढ़े थे प्यारे, यही वॉल्यूम पढ़े थे माय डियर। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ रही होगी बाबू, इतनी बात समझ में आ रही है ना प्यारे। अगर इतनी सी कहानी समझ में आ रही है माय डियर, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगा कि आप मेंसुरेशन 3D के बादशाह बनने वाले हैं अगले 5 मिनट में। और ये हो गया, तो कोण के बारे में 2 मिनट बाद और बताऊंगा। आगे एक बात समझिए, यहां पे तो बेस कैसा था, वृत्ताकार था, इसलिए ज्यादा झोल नहीं हुआ। कोण पे मतलब पिरामिड पे झोल कब होगा, जब आपका बेस ऐसा हो जाए, जब आपका बेस इस टाइप का हो जाए। किस टाइप का, आपका बेस हो जाए वर्गाकार, आपका बेस जब वर्गाकार हो जाए, समझेंगे इस बात को। आपका बेस अगर वर्गाकार हो गया ना, तो सारा झोल आपका खड़ा हो जाएगा। कैसे, जितना भी झमेला होगा ना इसमें सारा दिमाग में तैनात हो जाएगा। आप देख रहे होंगे
इस फोटो को इसलिए हमने डाउनलोड किया कि हो सकता है मैं अपने हाथ से जो बनाऊं उसमें आपको स्पष्टीकरण ना दिखे, इस वजह से हमने डाउनलोड किया। आप देख रहे हैं इसका बेस कैसा है, तो वर्ग के आकार का है, हो सकता है बेस पेंटागन भी हो, हेक्सागन भी हो, तो इसी पे सारी कहानी होगी। अच्छा आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला, तो ये आपका हाइट है, नहीं 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 माफ कीजिएगा, ये हाइट नहीं है, हाइट में ड्रॉ कर देता हूँ। हाइट में यहीं से एक लाइन आएगा, है ना भाई, यहीं से एक लाइन आएगा, हाइट ये हुआ, ये ब्लैक कलर वाला ये हाइट है आपका, ठीक है। अच्छा उसी पे ओवरलैप हो गया, चलिए तो हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं भैया। हाइट मानिए ना ऐसे आएगा, ऊपर से बस नीचे आके परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक है ना, इमेजिन कीजिएगा, ठीक, ये हाइट है आपका, ठीक है। अब सुनिएगा, ये काला कलर में जो हमने किया ये तो आपका हाइट है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना ये स्लांट हाइट नहीं है, ये स्लांट एज है बाबू, इसको कंसंट्रेशन से समझो। ये स्लांट एज है, मतलब तिरछा किनारा बोलते हैं इसको, तिर्यक किनारा, क्या, तिर्यक किनारा बोलते हैं। अब किनारा लिख लीजिए ना, हम किराना लिख देंगे पहले, तिर्यक स्लांट एज बाबू, ठीक ना, इसको हिंदी में आप अपने हिसाब से हम बोल दिए हैं, लिख लीजिएगा। स्लांट एज मतलब तिर्यक किनारा, इसको न ई से दिखाते हैं प्रश्नों में या किताबों में। इस तरह के सवाल में जब ई का जिक्र हो तो समझिएगा कि स्लांट एज की बात हो रही, ई से दिखाते हैं, ठीक। अब कहिएगा सर जी इसका तिर्यक ऊंचाई कहाँ है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई हम किस कलर से बना दें, ब्लू कलर से बना देते हैं। इसका तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे आके मिलेगा, यहाँ पे आके मिलेगा, क्लियर ना, यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई है, समझ पा रहे हैं। मतलब ये ग्रीन और ये पिंक वाली जो लाइन है उस सतह पे आके मिलेगा, ये इसका तिर्यक ऊंचाई है। ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है लेकिन समझिएगा। अब ये ब्लू कलर वाला क्या है आपका, एल है, क्या है, एल, स्लांट ए हाइट, ये हुआ आपका स्लांट हाइट, ये आपका स्लांट हाइट है। इस बात को समझ पा रहे हैं। चलिए तो उम्मीद है कि इतनी सी बात समझोगे। अब इसका सीएसए देखिए, सीएसए क्या, हाफ ऑफ बेस का पेरीमीटर, हाफ ऑफ बेस का पेरीमीटर। अब इतना समझ में आ गया होगा कि बेस कैसा भी रहे क्या करना है, बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट, पिरामिड है तो बेस का पेरीमीटर आधा कर देंगे। अब आपका बेस यहाँ पे वर्गाकार है, मतलब कि वर्ग का पेरीमीटर 4 इंटू में ए होता है मल्टीप्लाई में हाइट। ये काटने का तजुर्बा तो खूब है आप में, है ना भाई, तो सीएसए क्या होगा 2a। अच्छा माफ कीजिएगा, देखिए नहीं मेरी जब आदत नहीं सुधर रही तो आप लोगों को तो और ध्यान देना है, ये हाइट नहीं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट मतलब एल, है ना, 2al लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2al लिखेंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है, 2al लिखेंगे, सीएसए 2al, सीएसए हाफ इंटू में बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई में स्लांट हाइट, ठीक। टोटल सरफेस एरिया की बात, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, सीएसए तो हो ही गया भाई, जब चारों तरफ का क्षेत्रफल हो गया तो बस बचा क्या, बेस का एरिया, बचा क्या, बेस का एरिया। मतलब कि माय डियर सीएसए 2al हो गया, प्लस में बेस का एरिया क्या 4a², ये होगा। अब अगर वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम आप जानते हैं, अभी तो सिखाया था, वॉल्यूम क्या होगा, बेस का एरिया, बेस का एरिया तो होगा ही होगा, अब मल्टीप्लाई में हाइट होगा, ये सीधा वाला हाइट, ध्यान रहे, इसको फिर से दोबारा से वीडियो पीछे करके देख लीजिए, ये क्या सीधा वाला हाइट, लेकिन पेरीमीटर कर्व्ड सरफेस एरिया में स्लांट हाइट, और वॉल्यूम में क्या 1/3 कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3, बेस का एरिया क्या, मतलब बेस का एरिया a², अब जैसा भी बेस रहे, अगर बेस पेंटागन है तो पेंटागन का एरिया, हेक्सागन है हेक्सागन का एरिया, और यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर का एरिया। क्लियर, इतनी सी बात समझ गए। उम्मीद है कि सारी कहानी समझ में आ गई, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अब सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पे 2-3 बातें, इसको कॉपी में छाप लीजिए, 2-3 बातें मैं और समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे सवाल थोड़ा कठिन बनाएगा एग्जामिनर, सवाल जब कठिन बनाएगा तो कंफ्यूज करेगा। अब कंफ्यूजन कैसे होगी, स्लांट एज दे देगा,
स्लांट हाइट दे देगा और नॉर्मल हाइट, और ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है ना। मतलब रेडियस क्या है, इसकी भुजा का आधा होता है। तो मेरी बात को सुन लीजिएगा, कोई भी वैल्यू निकालनी हो, अगर ई निकालना हो तो ई स्क्वायर क्या होगा, ई निकालना हो, है ना भाई, तो देखिए बड़ा मुश्किल काम है इसको बताना, तो अगर कंसंट्रेशन घटा बच्चों का तो बड़ा मुश्किल काम है। जरा इसमें देखिए, अगर मैं ई की बात करूं, ई की बात करूं, यही ना है जी स्लांट एज, ई स्क्वायर क्या होगा, ई स्क्वायर बराबर में ये, तो ये जो है यहां से यहां तक की दूरी, ये मैं ब्लैक चला देता हूं, ये वाली जो दूरी है ना, ये स्क्वायर के डायगोनल का आधा है। मेरे शब्द को फिर से सुनिए, ये वाली दूरी स्क्वायर के डायगोनल का आधा है। मतलब क्या, ए बाई, मतलब इसके डायगोनल का आधा, इसके डायगोनल होता है √2a, और उसका भी आधा कर देंगे तो ये कट जाएगा। मतलब हम क्या लिखेंगे, a बाई √2 का स्क्वायर, अब प्लस में ये हाइट का स्क्वायर। इसको फिर से समझिएगा, जरूरत पड़ेगी आपको समझने की, ठीक ना। ये तो ई की कहानी हो गई, स्लांट एज दिया रहे तब इस दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालना। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, स्लांट एज, स्लांट एज, ये वाली स्लांट एज और स्लांट हाइट, ई और एल, और ये भुजा का आधा, भुजा का आधा, ये भुजा का आधा है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो स्लांट एज का स्क्वायर, स्लांट हाइट का स्क्वायर, इस बार ये भुजा का आधा है। अगर डाउट हो तो फिर से वीडियो पीछे करके 2 बार देखिए, इस पे मेंस में सवाल बनता है। ई का स्क्वायर बराबर क्या होगा, स्लांट हाइट का स्क्वायर प्लस में ये, क्लियर है ना, ये ब्लू कलर में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि अगर दिक्कत हो तो आप फिर से पीछे करके देख लेंगे। और ये वाली कहानी तो आपको पता ही है, कौन सी, तो देखिए ना, मैं बना देता हूं रेड कलर में, ये तो पता ही है, ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये तो नॉर्मली है, कौन सा, तो LHR वाला, LHR वाला, है ना। मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मेरी बातों को ध्यान से समझें, इसको आप एक बार और समझ लें, ठीक है ना, और समझिए, जरूरत पड़े तो 2 बार समझिए। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर है। चलिए, अच्छा, इसमें एल निकालना नहीं सिखाया था, इसका एल निकालने का तरीका देखिए, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना बाबू, ये बड़ा आसान था। अब सुनिए, 2 मिनट और ध्यान दीजिए, पिरामिड की बात करें कोण वाले में, कोण में क्या होगा, कोण में आपको ना सवाल, जब मेंस की कहानी बता रहा हूं तो आपको बोलेगा कि इस कोण को पैरेलली अगर काट दिया जाए, इस कोण को बेस के पैरेलल अगर काट दिया जाए ना, बेस के पैरेलल, है ना जी, तो क्या होगा, तो बेस के पैरेलल जैसे ही काटिएगा तो छिटक के एक छोटा सा कोण बनेगा, छोटू सा, क्या बनेगा, एक छोटू सा कोण और एक बड़ा सा कोण। तो अगर आप ज्योमेट्री पढ़े हैं, सिमिलरिटी का नॉलेज है बेहतर, तो ध्यान देंगे, ज्योमेट्री पढ़े हैं, सिमिलरिटी का नॉलेज बेहतर है, तो ये छोटू सा कोण और ये बड़ा वाला जो कोण है आपस में सिमिलर हो जाएगा। खूब प्रेम से समझिए, छोटा वाला कोण और बड़ा वाला कोण आपस में सिमिलर हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट को हम h1 कहेंगे, इसके रेडियस को हम r1 कहेंगे, और इसके स्लांट हाइट को हम l1 कहेंगे। अगर इसकी बात करूं तो इसके हाइट को h2, इसके रेडियस को r2 और l2। समझने की जरूरत है माय डियर, समझिएगा प्यारे। हमने क्या बोला कि अगर इस कोण को बेस के पैरेलली काटिएगा तो 2 हिस्सा बनेगा, एक तो ऊपर वाला ये होगा और नीचे ऐसा बनेगा। इसको अभी समझेंगे, इसको भी अभी समझेंगे, जरूरत है, लेकिन यहां समझिए। तो अगर इसकी बात करूं, इस दोनों की बात करूं, तो दोनों सिमिलर है, और सिमिलरिटी का बहुत बेहतरीन नॉलेज ज्योमेट्री में देंगे, अभी फिलहाल इसको समझिए। अगर बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया, बात आपसे करें कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉल कोन, छोटू कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉल कोन, स्मॉल कोन, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिग कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिग कोन, क्लियर है ना।
मतलब कि मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, क्या होगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप जानते हैं, क्या कहेंगे सर जी? पाई आर एल बटे में पाई R1L1 बटे में, अच्छा छोटू की हाइट क्या है, मतलब इनकी भुजाओं की लंबाई वगैरह क्या लिखा है हमने? तो हमने लिखा है पाई R2L2 बटे में पाई R1L1। क्लियर है ना? इनके भुजाओं का मतलब कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। अगर कर्व सरफेस एरिया नहीं निकालते हैं, इनका रेडियस दोनों का पता है, तो छोटू का कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस R2 और बड़े वाले का R1, R2 और R1 इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस का स्क्वायर इनके कर्व सरफेस एरिया के रेशियो के जैसा होगा। अगर हाइट गिवन है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो का स्क्वायर इनके कर्व सरफेस एरिया के रेशियो के स्क्वायर जैसा होगा। अगर स्लांट हाइट गिवन है तो इनके स्लांट हाइट के रेशियो का स्क्वायर इनके कर्व सरफेस एरिया के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? अब इसी के साथ वॉल्यूम की बात है, इस बात को समझिएगा, इसका एग्जाम मतलब इसकी कहानी हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। और इसी के साथ अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ छोटू कोण, छोटा सा कोण बना देता हूं, बटे में वॉल्यूम ऑफ बड़ा कोण, वॉल्यूम ऑफ बड़ा कोण, है ना? तो वॉल्यूम तो आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का क्या R2 का स्क्वायर और h बटे में 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर, मतलब बड़े वाले का R1 स्क्वायर, H1 हो जाए, H2 है। इतनी बात समझ में? इसको दोबारा भी समझ लीजिएगा क्योंकि इन पे सवाल, अच्छा लीड रोल यही सवाल दिलाते हैं, लीड जो बच्चा मारता है वही इन्हीं सवालों का होता है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे समझाने में भी टाइम लग रहा है। समझ पा रहे हैं? तो मेरी बातों को सुनिए। अब ध्यान देने की बात यह है प्यारे, अब इनका रेशियो क्या, अगर r दिया हुआ है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस के क्यूब के रेशियो के बराबर होगा, अगर h दिया है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के क्यूब के बराबर होगा, अगर l दिया हुआ है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग स्लांट हाइट के क्यूब के बराबर होगा इनका वॉल्यूम का रेशियो। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी सी कहानी समझ में आ गई प्यारे, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको छाप लीजिए, है ना? और इसको बताने के बाद अपना 3D कंप्लीट हो जाएगा, 1 मिनट का और टाइम। क्लियर है ना? छाप लिए? चलिए इसको फिर से समझिएगा और सवाल कीजिएगा, इस पे सवाल मैं आपको कराऊंगा, आप सेशन ज्वाइन कीजिएगा। मेंसुरेशन 3D के प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यूट्यूब पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ऊपर क्या होगा, ऊपर एक रेडियस होगा, ऊपर एक रेडियस, ये फ्रस्टम ऑफ कोन है, और नीचे वाला रेडियस बड़ा है, ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी स्लांट हाइट। अगर इसके फ्रस्टम, इसको फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं, बाल्टी बोलते हैं हिंदी में, फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। क्लियर इतनी सी बात? अब मेरी बात को सुनिएगा, सी एस से तो आप जानते हैं ना जी, पाई आर एल होता है, यहां पे कितने आर है, पाई आर एल, यहां पे कितने आर, तो जितने आर उतने मल्टीप्लाई, छोटा आर प्लस बड़ा आर मल्टीप्लाई में। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया तो पाई छोटा आर, जितना आर आपको दिखे, सीएसए तो हो गया, प्लस में ऊपर वाला मतलब छोटा पाई आर स्क्वायर, प्लस में बड़ा पाई आर स्क्वायर, है ना, बड़ा वाला नीचे। वॉल्यूम की अगर बात किया जाए, वॉल्यूम की, तो आप जानते हैं बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या होगा, तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर, इसका डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा दिमाग ना यूज करना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, प्लस में R1 इंटू में मतलब छोटा आर मल्टीप्लाई बड़ा आर, छोटा आर मल्टीप्लाई बड़ा आर मल्टीप्लाई में हाइट। क्लियर है? सबसे बेहतरीन बात, इसके एल की लंबाई अगर निकालनी हो, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर माइनस में छोटा आर स्क्वायर। इस बात को समझने की आवश्यकता, मैं कह रहा हूं कि ये वाली कहानी
और पिरामिड वाली कहानी जो मैं बताया, ये वाली कहानी, इसको फिर से 2 मिनट देख लीजिए। आप में से जितने भी विद्यार्थी धैर्य बनाए हुए अंत तक अभी तक पहुंच गए, आप सब हीरो हैं। अभी तक अगर आप पहुंच गए मतलब कि आप सब बहुत बेहतरीन हैं भाई, लाजवाब विद्यार्थी हैं। तो उम्मीद है कि सारी कहानी समझ में आई होगी। पूरे मेंसुरेशन 3D में इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आवश्यकता पड़े तो इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? और इसके लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए अपने इसी सेपियंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे तमाम सारी मेंसुरेशन की क्लासेस चल रही हैं, इसको अटेंड कीजिए। उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा प्यारे। कोई भी चीज पढ़ना हो, कोई भी टॉपिक, तो माय डियर क्या कीजिए, यूट्यूब पे आइए और टॉपिक का नाम लिखिए, बगल में लिखिए बाई निखिल चौधरी, बाई निखिल चौधरी या निखिल सर। क्लियर है ना? जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करूं। चलिए, तो उम्मीद है कि सारी कहानी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी माय डियर। फिर हमारी मुलाकात अगले सेशन में इसी प्लेटफॉर्म सेपियंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।